हाय, मैं मंजू। नहीं, डॉक्टर मंजू। क्योंकि मैं हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है और रात के 12 बज रहे हैं। मैं रात में इसलिए नहीं जगी हूँ कि मैं रात में पढ़ती हूँ। मैं रात में कतई नहीं पढ़ती, मैं दिन में ही पढ़ती हूँ। चूँकि 2-3 दिन से मेरे सर में बहुत पेन और बहुत तनाव है, खिंचाव भी है ज़्यादा। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 17 व 18 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, तो उसको लेकर मुझे थोड़ा तनाव है। और मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। चूँकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं पढ़ती रहती हूँ। शायद इसलिए मेरे पास कुछ उपलब्धियाँ हैं, जैसे मैंने जेआरएफ़ मेरे जेआरएफ़ की डिग्री है। दूसरी चीज़ की जो 2021 में जो वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, उसमें भी मेरा चयन हुआ था, जैसे रिटन एग्ज़ाम में, और मैं उसका इंटरव्यू भी दी थी। हालाँकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2022 में भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी मेरा चयन हुआ, जो उसका एग्ज़ाम 2025 में 2025 में हुआ था। और लेकिन उसका योगी जी ने फरमान दिया कि उसको निरस्त किया जाए और फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। क्योंकि उसमें भी मेरा चयन हुआ था एग्ज़ाम में, और इंटरव्यू के लिए लिस्ट भी आ गई थी। हाँ, डेट नहीं आई थी, लेकिन ये रहा कि उसमें धाँधली हुई है और निरस्त कर दिया गया। तो उसी को लेकर मुझे बहुत तनाव है कि मेरी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो रही है, और मैं बहुत उस तरीके से प्रिपेयर भी नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। हालाँकि कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अच्छा हो, सब अच्छा हो कि फिर से मेरा चयन हो। मैं 100% अपना कोशिश करूँगी कि इसमें मेरा चयन हो। और चूँकि बहुत सिलेबस बड़ा है और बहुत पढ़ना भी है, फिर भी मैं अपने सिलेबस से इधर कुछ पढ़ रही हूँ। चूँकि दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल की ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति है। और मैं जब ये इसको पढ़ रही थी तो इसको मैंने जनवरी 1 जनवरी को, हाँ, इसको मैंने ख़रीदा था, और मैं सोची थी कि इस साल मैं कम से कम 15 किताब पढ़ूँगी, और जिसमें जनवरी में इसको मैंने ख़त्म किया। इसमें से मुझे एक गद्यांश बहुत बहुत ही मार्मिक लगी, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। धीरे-धीरे अचानक जाएगा, पहले आधे घंटे के लिए, फिर 4 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए, फिर 10-20 साल के लिए। 20 साल के बाद जीवन कितना बचेगा? आजीवन चला जाएगा। कोई आजीवन चला जाता हो, कोई खोज खबर न हो, मृत्यु की खबर न हो, तो अपने चला गया में वह हमेशा जीवित रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए विस्मृत न हो, तो उसके लौट आने का अंदेशा पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता हो। जैसे ही यह मालूम होता होगा कि वह मर गया, वैसे ही उसके लौटने की अंतकाल की प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। बहुत ही मार्मिक ये गद्यांश मुझे लगी, चूँकि मैं अपनी डायरी में भी इसको नोट कर लिया है। और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। और ये किताब भी बहुत अच्छी है, मैं कोशिश करूँगी इस पे कुछ लिखूँ, इसका सारांश मैं लिखूँ, और ज़रूर मैं इसको कोशिश करूँगी। थैंक यू।